ज्योमेट्री के एक महत्वपूर्ण थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस थ्योरम में के अनुसार यदि डी त्रिभुज ABC के भुजा BC का मध्य बिंदु है तो AB स्क्वायर इस त्रिभुज का ये भुजा AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर के बराबर होता है। और चूँकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है इसलिए BD और CD दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग BD जहाँ CD है उसकी जगह पर BD लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं। त्रिभुज इसमें दिया हुआ है भुजा AB भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, AC भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और भुजा BC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। और चूँकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है इसलिए BD बराबर CD इज इक्वल टू BC बाई 2 हो जाएगा। तो BD और CD बराबर हो जाएगा 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग अपोलोनियस थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। हम लोग CD का स्क्वायर की जगह पर BD स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि D जो है मध्य बिंदु है, AD मध्यिका है, तो इसका मतलब पॉइंट D जो है वो मध्य बिंदु है भुजा BC का, और ये D मध्य बिंदु है भुजा BC का, तो BD और CD बराबर होगा। तो हम लोग मान रख देते हैं AB का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर। AD का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो AD ही लिख देते हैं उसकी जगह पर। CD का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर ये 36 64 हो गया 2 टाइम्स AD का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, इधर 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस 36 इस 2 से 100 कैंसिल 50 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 36 सिंप्लाइज AD स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 36। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 14, इसलिए AD इज इक्वल टू √14 सेंटीमीटर हो गया। ये आंसर इस प्रकार से निकल गया। त्रिभुज में हम लोग अपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग देखे। अब हम समांतर चतुर्भुज में अपोलोनियस थ्योरम के एप्लीकेशन को देखेंगे।
समांतर चतुर्भुज में अपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण AC और BD है, डायगोनल्स उसके चारों भुजा के वर्ग के बराबर, भुजा AB BC CD और AD है। तो डायगोनल्स इसका विकर्ण है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब हम BC AB और CD को एक साथ रखें, BC और AD का स्क्वायर एक साथ रखें। चूँकि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड जो है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, AB और CD बराबर हो जाएगा, AD और BC दोनों आपस में बराबर होगा। तो AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है। इसलिए हम लोग जहाँ CD है उसके जगह पर AB रख दिए और जहाँ AD है उसके जगह पर BC रख दिए। तो ये हो गया 2AB का स्क्वायर प्लस 2BC का स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिए तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स भुजा AB का स्क्वायर प्लस भुजा BC का स्क्वायर। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ABCD दो डायगोनल्स AC और BD, भुजा दिया हुआ है, भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो BD सिर्फ लिखेंगे टू 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। AC यहाँ पे है AB का स्क्वायर, AB का वैल्यू दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो 10 प्लस BD का स्क्वायर टू 2 टाइम्स 64 प्लस 144। 100 प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 208। तो 100 प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 416। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 146 माइनस 100 इज इक्वल टू 316। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा √316 इज इक्वल टू 17.77 सेंटीमीटर, जो लगभग बराबर हो जाएगा 17.8 सेंटीमीटर के बराबर।